ओम नमः संस्कृताय। अहम आरती शर्मा। संस्कृत शिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। पूर्वेस्मिन् चलच्चित्रे भवन्तः संसारसागरस्य नायकः इत्यस्य पाठस्य हिंदी अर्थं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अस्मिन् चलच्चित्रे भवन्तः एकपदेन पूर्णवाक्येन अन्यः प्रश्नः अपि जानन्तु। सर्वप्रथमम् एक पदेन उत्तरत्। एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते? किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कस्य राज्यस्य यानी कि राजस्थान राज्यस्य। कस्य की जगह पर आ जाएगा राजस्थान राज्यस्य। अस्तु अग्रे। गज परिमाणम कः धारयति? गज परिमाण कौन धारण करता है? तो कह की जगह पर आ जाएगा गजधरः। गज परिमाणम गजधरः धारयति। यहाँ आ जाएगा गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म? कार्य की समाप्ति होने पर वेतन के अतिरिक्त यानी पैसों के अतिरिक्त, पारिश्रमिक के अतिरिक्त गजधरों को और क्या दिया जाता था? किम क्या? तो सम्मानम अपि सम्मान भी दिया जाता था। तो उत्तरम आगच्छति सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति? कौन शिल्पी के रूप में दिखाई नहीं देते हैं या नहीं दिखाई देते हैं या समादृताः यानी सम्मानित नहीं होते हैं? के तो गजधरेभ्यः गजधराः। के की जगह गजधराः। कः कौ के और गजधरः गजधरौ गजधराः। तो के की जगह पर आएगा गजधराः, है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा यहाँ गजधराः के स्थान पर। इनके उत्तर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखे हैं एक पदेन। पहला उत्तर है राजस्थान राज्यस्य कस्य की जगह पर। फिर कह की जगह पर दूसरा प्रश्न ये था कि गज परिमाणम कह धारयति। तो कह के स्थाने गजधरः आ जाएगा। अगला प्रश्न था कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किम प्रदीयते? तो किम के स्थान पर सम्मानम। किम सम्मानम। के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति? कौन शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं होते हैं? तो के जगह पर क्या आ जाएगा गजधराः गजधराः। ठीक है। अब पूर्ण वाक्य न उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न है तडागाः कुत्र निर्मीयन्ते? तालाब कहाँ निर्मित किए जाते थे? निर्मीयन्ते स्म निर्माण किए जाते थे। कुत्र यानी कहाँ। तो उत्तर आएगा आपका यहाँ तडागाः अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म। तालाब संपूर्ण देश में निर्माण किए जाते थे। तो यहाँ जाएगा अशेषे देशे। ठीक है। ये किसकी जगह पर? कुत्र की जगह पर अशेषे देशे। बाकी पूरा का पूरा प्रश्न का आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न था गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिताः? कस्मिन् रूपे किस रूप में? तो उत्तर आएगा इसका कि गजधराः ये समाजस्य गांभीर्यं मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे परिचिताः। गजधर जो समाज की गहराई को मापते हों, यह इस रूप में परिचित हैं। अगला प्रश्न गजधराः किम कुर्वन्ति? इसमें गजधर क्या करते थे? तो इसका उत्तर आएगा कि गजधराः वास्तुकाराः आसन। वे क्या थे? वास्तुकार तो थे। वे ग्रामीण नगर समाजयोः वे गांव के और नगर दोनों समाजों के नवनिर्माणस्य नए कार्य के सुरक्षा प्रबंधनस्य सुरक्षा के प्रबंधन का दायित्वम। ये वहाँ पर अम की बिंदी है वो दिखाई नहीं दे रही है, राम में मिल गई है वो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दायित्वम निभालयन्ति स्म। क्या करते थे? गजधर वास्तुकार थे यानी कि इंजीनियर थे। वास्तुकार इंजीनियर
वे ग्रामीण और नगर दोनों समाज के नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंधन की का दायित्व निभाते थे। अगला प्रश्न है के सम्माननीयाः, कौन सम्माननीय है? तो के कह कऊ के, कह कऊ के, कौन कौन दो कौन सब, वे कौन कौन सम्माननीय है? तो उत्तरम आगच्छति गजधराः सम्माननीयाः, गजधर सम्माननीय हैं। तो के की जगह पर आया गजधराः। प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माणम प्रश्न अस्ति यत् रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। तो जहाँ पर अंडरलाइन है वहाँ पर लिखा प्रबंधनस्य, तो कस्य आ जाएगा। तो कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। तो तेषां की जगह पर आएगा केषां, केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। जहाँ जहाँ ये स्थूल और जो अंडरलाइन है वहाँ वहाँ जो मैंने यहाँ जो अंकनी से जो शब्द लिखे हैं वे आ जाएंगे, ठीक है, इनकी जगह पर। और बाकी पूरा वाक्य जैसा का तैसा लिखना है। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानमपि प्राप्नुवन्ति। तो वेतनानि तो आ जाएगा कानि, ठीक है, बस कानि आएगा यहाँ पर। बाकी पूरा वाक्य जैसा का तैसा लिख करके और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्हम। गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति। तो कह सुंदरः शब्दः अस्ति, यहाँ कहा आ जाएगा ना, गजधर की जगह पर क्या जाएगा कह। तडागाः संसार सागराः कथ्यन्ते। तडागाः बालकः बालकौ बालकाः। तडागः तडागौ तडागाः। कह कऊ के, तो के आ जाएगा के संसार सागराः कथ्यन्ते, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। अब आगे बढ़ते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में अधोलिखितेषु यथा अपेक्षितं संधिम या संधि विच्छेदम कुरु। अद्य धन अपि अद्यापि, यहाँ पर द्या लास्ट में अंत में य है, तो या में आ और आ मिलके बड़ा आ, अद्यापि। ये अद्यापि है, ये ऐसा लिखाएगा अद्यापि, अद्यापि ऐसे लिखाएगा अद्यापि। ये है अद्यापि, है ना। अद्य धन अपि अद्यापि, ये इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है, क्या लिखा है ये अद्यापि। फिर लिखा है स्मरण धन अर्थम स्मरणार्थम। यहाँ इसको दो भाग में करना था, ये इकट्ठा दिया था। ये संधि युक्त है और ये संधि विच्छेद है। इति धन अस्मिन इत्यस्मिन नाम हलंत आएगा। यहाँ पर यण संधि लग जाएगी। ता में छोटी की मात्रा ती, छोटी ई का या बन जाएगा और या में ये आ मिल गया तो पूरा या बन गया। और जब ता में छोटी की मात्रा हट गई तो आधा ता बचा, तो इत्यस्मिन। एतेषु एव एतेष्वेव, यहाँ पर भी शा में छोटो की मात्रा है। ऊ से वा बन जाता है, ई से या, तो ऊ से वा बना लिया और वा में एक की मात्रा, तो वे। और जब मात्रा हटी तो वो अक्षर आधा हो गया, यानी आधा शा। तो आप देख लीजिए एतेष्वेव एतेषु एव। सहसा धन एव सहसैव, यहाँ भी बड़ा आ और ए मिलके ऐ की मात्रा, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। इसमें दीर्घ स्वर संधि, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि, इसमें यण स्वर संधि, इसमें भी यण स्वर संधि और इसमें वृद्धि स्वर संधि। इस प्रकार चतुर्थः प्रश्नः समाप्तः। पंचमः प्रश्नः इत्यस्ति मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। मंजूषा दी है एक नीचे, इसमें 5 शब्द दिए हैं। रचयन्ति रचते हैं, गृहीत्वा लेकर, सहसा अचानक, जिज्ञासा यानी कि कुछ चाहत, और सह यानी साथ। छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, गृहीत्वा आएगा। मालाकाराः पुष्पाणि पुष्पैः मालाः रचयन्ति, माली फूलों से माला बना रहे हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, जिज्ञासा भवति। ये जिज्ञासा ये वाला आ जाएगा, ये जिज्ञासा
यहाँ आ जाएगा तीसरे नंबर पे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्र ही सह, रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है, तो सह आ जाएगा। तृतीय विभक्ति जहाँ वहाँ सह लगता है। सहसा बालिका तत्र हसत, अचानक बालिका वहाँ हंसी, तो सहसा अचानक। षष्ठः प्रश्नः पद निर्माणम कुरुत, पद निर्माण कैसे करते हैं? प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है, या अलग अलग है उनको एक जैसा करना। क्री धन तुमुन कर तुम, हुरी धन तुमुन हर तुम, रिर का अर हो जाता है, रिर का अर कैसे हो जाता है? रिर का अर देखिए, जैसे हमने यहाँ लिखा रिर से ऋषि, तो रिर का हो जाएगा ये अर, ऐसे ये इससे ये बदल जाता है रिर से अर। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने जो लिखा है क्री, तो कर काकू पर आधारा हो गया ना, ता। क्री धन तुमुन कर तुम, वैसे कुर्तुम होता, कृतुम कृतुम होना चाहिए था, लेकिन नहीं, कर तुम। हुरी धन तुमुन हर तुम, त्रि धन तुमुन तर तुम। अब नम धनत्वा, ये सब तुमुन प्रत्यय यानी के लिए, करने के लिए, हरने के लिए, तैरने, तर तुम तैरने के लिए। नम धनत्वा नत्वा, गम धनत्वा गत्वा, त्यज धनत्वा त्यक्त्वा, भुज धनत्वा भुक्त्वा, भुजत्वा नहीं होगा, भुक्त्वा। उपसर्ग धातु प्रत्यय और पद छांटिए, अलग अलग करना है। उप धन गम धन ल्यप उपगम्य, सम धन पूज धन ल्यप संपूज्य। क्या हो जाएगा यहाँ पर? संपूज, स आधा म पूज्य, पू पा में बड़ी मात्रा पू आधा जा और या, संपूज्य ऐसा आ जाएगा। ठीक है, संपूज्य ऐसे लिखेंगे, अगर वहां समझ में नहीं आ रहा होगा तो सम पूज्य ऐसा आएगा, संपूज्य। ठीक है, कैसे बनाइए? सम धन पूज धन ल्यप, ये हो गया सम धन पूज धन ल्यप संपूज्य, पूज कर। और उपगम्य यानी जाकर, संपूज्य यानी पूज कर। आ धन नी धन ल्यप आनीय लाकर, प्र धन दा धन ल्यप प्रदाय यानी देकर, प्रदान करके या देकर। षष्ठः प्रश्नः समाप्तः जातः। इदानीं सप्तमः प्रश्नः। सप्तमः प्रश्नः इत्यस्ति कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इन शब्दों में कुछ उपपद विभक्ति के शब्द लगे हैं, जैसे देखो मैंने यहाँ दर्शाया उभयतः, सर्वतः, धिक् और सह। ये जो चार शब्द जो दिए हैं ये विशेष शब्द हैं, ये उपपद विभक्ति बनाते हैं। जहाँ पर भी ये शब्द लिखे हुए होते हैं वाक्यों में, वहाँ पर इनके साथ में उपपद विभक्ति लगती है, और सब में द्वितीय विभक्ति और यहाँ पर सह में तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पर दिया था उदाहरण, विद्यालयम परितः, परितः यानी के चारों ओर, तो द्वितीय विभक्ति लगेगी। विद्यालयम परितः, परितः के साथ में द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालय में द्वितीय लगा दो, तो विद्यालयम। अब उभयता में भी द्वितीय विभक्ति है, तो ग्राम का ग्रामम, ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति, गांव के दोनों ओर गांव हैं, कई गांव हैं। फिर यहाँ सर्वतः है, यहाँ भी द्वितीय लगेगी, तो यह नगर का नगरम हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। तो नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, नगर के सभी ओर अटालियाँ हैं, अटारियाँ हैं, महल हैं। धिक् का पुरुषम, धिक् जहाँ धिक् शब्द आता है उसके बाद वाला शब्द या पहले वाला शब्द, जो भी शब्द हो, जिस तरीके से उस वाक्य में दिया है उसमें द्वितीय लगेगी। तो का पुरुष का पुरुषम, धिक् का पुरुषम। अब यहाँ पर तृतीय विभक्ति आ गई, देखिए। मृगाः मृगैः सह धावन्ति, मृग मृगों के साथ दौड़ते हैं, तो सह के साथ तृतीय, तो मृगाय मृगेण मृगाभ्याम मृगैः, मृगों के साथ, इसका मतलब है के साथ। अब ऐसे इसको बनाइए, सह है इसके पहले तृतीय लगेगा, तो बालिका में तृतीय लगाइए, तो बालिकाया। ऐसे ही पितृ, पितृ यानी पिता पुल्लिंग, तो पित्रा, मातृका मात्रा। अब वाक्य देखिए, बालकाः बालिकया सह पठन्ति, बालक बालिका के साथ पढ़ते हैं। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति,
पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। शिशु मात्रा सह क्रीडति, शिशु माता के साथ खेलता है। इस प्रकार ये तृतीय विभक्ति और यहाँ द्वितीय विभक्ति, लेकिन उपपद विभक्ति। विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। तो कारक विभक्ति तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया, ये उपपद विभक्ति है। इसको भी हम इस तरीके से अलग अलग शब्दों के माध्यम से पढ़ते हैं। इस चलचित्र में आपको मैंने इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर, अभ्यास प्रश्न पूरे कराए हैं और इसके बाद अब आपको इसका योग्यता विस्तार आपको स्वयं पढ़ना है। योग्यता विस्तार, भाषा विस्तार और भाव विस्तार, क्योंकि ये जो विस्तार होते हैं पाठों में, इनमें बहुत अन्य जानकारी, अतिरिक्त जानकारी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए भाषा विस्तार में यहाँ पर कितना अच्छा दिया है। ये तो आपको उपपद विभक्ति के शब्द बता दिए कि किसके साथ क्या लगेगा, लेकिन यहाँ और भी इनके अलावा और भी दिया है अलग से, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का पूरा अभ्यास करिए, जिसमें आप योग्यता विस्तार, भाषा विस्तार और भाव विस्तार, तीनों विस्तारों को आप पढ़िए। यह जो पाठ पढ़ाया गया है और इसका एक परियोजना कार्य भी है। आने वाली छुट्टियों में अपने आसपास के क्षेत्र के उन पारंपरिक ज्ञान एवं कौशलों का पता लगाए जिनका स्थान समाज में अब निरंतर घट रहा है, उन्हें कोई उचित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है या वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। उनकी एक सूची भी तैयार करें और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्द लिखें। अपने और अपने मित्रों द्वारा तैयार की गई अलग अलग सूचियों को सामने रखते हुए इन पारंपरिक कौशलों के विलुप्त होने के कारणों का पता लगाएं कि ये विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं। जैसे इस पाठ में बताया कि तालाब और बावड़ी अब विलुप्त होती जा रही हैं, इनकी टेक्निक भी खत्म हो जाएगी ऐसे में। तो इनका पता लगाएं, समाज में कौन कौन सी ऐसी पारंपरिक चीज़ें हैं, पारंपरिक कार्य थे जो अब नहीं हो रहे हैं, वो विलुप्त की ओर जा रहे हैं, और उनकी सूची बना करके संस्कृत शब्दों में लिखना है। आज के लिए इतना पर्याप्तमस्ति। अस्तु, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।